हेलो जेंटलमैन, मैं जीएस अहलूवालिया आज फिर आपके सामने एक विषय के साथ जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे तलाशी वारंट के बारे में, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि तलाशी वारंट की तामीली कैसे की जाती है और जो पुलिस अधिकारी तलाश करने जाता है अगर उसको संपत्तियां मिलती हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है और उन संपत्तियों का निपटारा या निष्पादन आगे कैसे होगा। तो इसके विषय में सीआरपीसी के अंदर जो सर्च करने की प्रक्रिया है वह है सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 जो है वो क्या कहती है कि जब भी कभी पुलिस अधिकारी को ये अधिकार मिल जाता है या किसी अन्य को ये अधिकार मिल जाता है कि किसी स्थान की जाकर के जो है वो तलाशी ले, तो उस वारंट को साथ लेकर के पुलिस बल दल साथ में लेकर के उस जगह की तलाशी के लिए वह चल पड़ती है। और जाकर के सबसे पहले यदि वह स्थान बंद स्थान है तो क्या होगा, तो यहां पर प्रक्रिया जो 47(2) की है वही अपनाई जाएगी। यानी वहां जाकर के आप डिमांड करेंगे उस जगह को खोलने की, और अगर वो खोल देता है तो अच्छी बात है, नहीं खोलता है तो आप तोड़ करके अंदर जाकर के उस चीज की तलाशी आप करेंगे। तो जब ये तलाशी करने के लिए जाते हैं तो आपको 2 गणमान्य व्यक्ति उस जगह के लेकर के जाने होंगे। तो आप ये लेकर के चले गए, दरवाजा खोल दिया, जो उसका घर के अंदर जो मालिक है या जो ओनर है उसे कहेंगे कि आप किस लिए आए हैं, तलाशी करने के लिए दे, तो उसके सामने आप जो है तलाशी की प्रक्रिया लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो ये संपत्ति आपको मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जो है एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अंदर सारी की सारी संपत्ति का जो है ब्यौरा लिखेंगे, और ब्यौरा लिखने के बाद नीचे जो है उसके हस्ताक्षर और जो 2 गणमान्य व्यक्ति आप साथ लेके गए थे उनके भी हस्ताक्षर कराएंगे, और उसकी एक प्रति जो है आप जिस घर पे तलाशी ले रहे हैं उससे जो है उसकी एक कॉपी आप देंगे। अब तलाशी हो गई, संपत्ति आपके पास हो गई, तब आप क्या करेंगे, तब इसके बाद आप जो है उस संपत्ति को आप अपने कब्जे में लेंगे। कब्जे में लेने के बाद आप उस संपत्ति को या तो पुलिस थाने में लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे, या डायरेक्टली अगर मजिस्ट्रेट ने किसी को जो है ये अधिकार दिया है तो वह उस संपत्ति को कब्जा कर करके और उसकी लिस्ट बना करके उस लिस्ट को जो है ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने दे देगा। अब यह है धारा 101 के अंतर्गत। अब बारी आती है कि अगर संपत्ति नश्वर प्रकृति की है या संपत्ति बहुत बड़ी है जिसको न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, तो क्या प्रावधान है। तो इसका प्रावधान सेक्शन 102 के अंतर्गत है कि ऐसी संपत्तियां, मान लीजिए उसके अंदर ऐसी संपत्ति हो जो बहुत बड़ी है जिसे आप न्यायालय नहीं ले जा सकते, तो क्या किया जाएगा, तो उस संपत्ति को, जिसकी भी वह संपत्ति है, आप उसके जो है हैंड ओवर कर देंगे बंद पत्र लेकर के। ठीक है जी, बंद पत्र लेने के बाद उसको हैंड ओवर कर देंगे और उसकी लिस्ट को जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर देंगे। यदि इसके अंदर ऐसी संपत्ति है जो जल्दी से नष्ट होने वाली है या जो खाने पीने की जैसे कोई चीज है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में 2 चीजें आती हैं। यदि वह संपत्ति 500 रुपए से कम है और उसका कोई मालिक नहीं पता, तो पुलिस का जो डीएसपी है उसको ये अधिकार है कि 500 रुपए से कम उस संपत्ति को वो बेच करके उससे जो प्राप्त पैसे हैं उसे न्यायालय के समक्ष जो है वो जमा कराए। यदि इससे ऊपर की संपत्ति है तो उस संपत्ति को वो जो है न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेगा, लिस्ट पूरी प्रॉपर बनेगी और उसके डिस्पोजल के लिए जो है आगे ये डिपेंड करेगा, जिसकी ये संपत्ति है वो न्यायालय में आए और न्यायालय में आकर के 451 के तहत जो है वो उस संपत्ति की न्यायालय से मांग करे बंद पत्रों पर या श्योरिटीज देकर के, उतने की श्योरिटी देकर के, तो न्यायालय जो है अनुवेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान उस संपत्ति को उसको लौटा सकता है। यदि इसका भी कोई मालिक नहीं है, उन संपत्तियों का कोई मालिक नहीं है, तब क्या होगा, तब न्यायालय जो है जब सारी की सारी विचारण की प्रक्रिया कर लेगा, अपना आदेश पत्र देगा, तो उस पत्र में उस संपत्ति के निपटारे के लिए भी जो है आदेश करेगा। या तो ऐसी संपत्ति जो नश्वर प्रकार की है तो उसे बेच करके उस संपत्ति को जो है उससे जो भी पैसे मिलेंगे
रुपए मिलेंगे उसे न्यायालय जो है अपने खजाने में डाल लेगा, या अगर वो खराब हो चुकी संपत्ति है तो उसे नष्ट करने का जो है आदेश दे देगा, या वो पुलिस को निर्देश दे देगी कि जिस डिपार्टमेंट की ये संपत्ति है उसे जो है वो संपत्ति लौटा दी जाए। मान लीजिए ऐसा भी अगर नहीं होता है, ये जो मैंने बताया ये सारी की सारी प्रक्रिया 452 के अंदर है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि वो संपत्ति कोई लेने नहीं आता तो फिर जो है उसके लिए जो है आदेश वो न्यायालय देगा 457 के अंतर्गत। 457 के अंतर्गत कुछ महीने कुछ समय के लिए जो है वो वेट करेगा, प्रोक्लेमेशन देगा, अगर अखबारों में जो है उसको प्रकाशित करवाएगा। यदि 6 महीने के अंदर कोई उसको लेने नहीं आता तो न्यायालय जो है उसको बेच करके उन पैसों रुपयों को जो है न्यायालय अपने सरकारी खजाने में जमा कर देगा। इस तरीके से संपत्तियों का जो है निपटारा होगा। मुझे आशा है कि आपको जो है ये संक्षिप्त लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।